ईश्वर का एक नाम है। ओम ईश्वर का एक नाद है। ओम ईश्वर का एक नाद है। ओम ईश्वर का एक नाम है। योग दर्शन के अंतर्गत ओम की प्रामाणिकता बहुत कही गई। ओम का मतलब है शीतलता, ओम का मतलब है शांति, ओम का मतलब है धैर्य, ओम का मतलब है श्रद्धा, ओम का मतलब है सबूरी। थोड़ा सब्र रखो। और जिसने जिंदगी में श्रद्धा और सबूरी को समझ लिया, जिसने जिंदगी में थोड़ी सी सब्र रख, कितनी थोड़ी सी, बहू सास को बदलना चाहती है, आते से 3 महीने नहीं होते, 4 महीने नहीं होते, विवाह हुए 1 साल नहीं होता और बहू सोचती है कि मैं सास को बदल दूं। सास सोचती है बहू नई नई आई है, अभी से इसको मैं सिखाना चालू कर देती हूँ। सास बहू को बदलना चाहती है, बहू सास को बदलना चाहती है। कई लोग कहते हैं ये सास बहू की आपस में नहीं बनती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर भगवान के यहाँ भी कोई थोड़ी बहुत बहू नहीं थी। शिव जी के यहाँ भी तो बहुएं थी। षडानंद जी की भी धर्म पत्नियां 2 थी, गणेश जी महाराज की भी धर्म पत्नियां थी, तो उनके यहाँ भी बहुएं कम नहीं थी। कोई कहता है कि बहू बुरी है, कोई कहता है सास बुरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है ना बहू बुरी है ना सास बुरी है, जो ये समय चल रहा है ये बुरा हो जाता है, जिसके कारण बस हमारे अपने भी अपनों से कभी वक्त, ये घड़ी, ये पल, ये नक्षत्र, ये समय कभी कभी बदल जाता है, जिसके कारण वह अपने भी बेरी बन जाती है। सास बहू को सुधारने का प्रयास कर रही है, बहू सास को सुधारने का प्रयास कर रही है। कितने दिनों में? अभी शादी हुई नवंबर दिसंबर में, और बदलना चाह रही है कि जनवरी फरवरी में बदल जाए। इतनी जल्दी बदल सकती है? अब अभी शादी, और अभी शादी हुई और विचार करा कि ये बदल जाए, तो कोई वो बदल रहे। अब बहू सास बहू सास को बदलने का प्रयास करे। पर एक निवेदन, इतनी जल्दी मत मचाओ कि ये सास बहू को बदल दे और बहू सास को बदल दे। इतनी जल्दी ना मचाओ। थोड़ा श्रद्धा, थोड़ा विश्वास, थोड़ा भरोसा, थोड़ी दृढ़ता और थोड़ी सी सबूरी, सब्र, थोड़ा सा सब्र रखेंगे, थोड़ा सा सब्र रखेंगे तो ये निश्चित है, ये निश्चित है कि अगर हमने सब्र रखा है, हमने सब्र रखा तो ये निश्चित है। सब्र यदि हमने रखा तो ये निश्चित है कि बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। समय बहू आई है तो उसके हिसाब से थोड़ा कमरा भी बदलेगा, फर्नीचर भी बदलेगा और कपड़े का स्वरूप भी बदलेगा। पहले आप क्या पहनते थे, क्या धारण करते थे, क्या पहनते थे, क्या धारण करते थे, उससे मतलब नहीं है। समय आएगा तो बदलाव अपने आप आएगा। सब वो जीवन का एक आनंद कर जाए। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। जब आशा टूट जाती है,
विश्वास टूट जाता है। जब आशा और विश्वास दोनों टूट जाते हैं और आशा विश्वास जब पूर्ण तरह से टूट गया, पूर्ण तरह से हर तरह से व्यक्ति जब टूट जाता है, आशा से, विश्वास से, परिवार से, कुटुंब से, नातों से, रिश्तों से, आशा और विश्वास जब पूर्ण तरह से टूट जाता है, तब जीव उस आश और विश्वास के टूटे क्रम में से फिर शिव की शरण में जाता है, फिर राम की शरण में जाता है, फिर भगवान की शरण में जाता है, फिर कृष्ण की शरण में जाता है, फिर भगवत भक्ति की शरण में जाता है। एक बात आपको पहले की कथाओं में भी कहा, भगवान शिव की कथा में पहले भी वर्णन किया, पहले भी कहा गया कि ठोकर लगने से दो चीजों का अंदाजा लग जाता है। जरा ध्यान देना, जितने लोग भी कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जितने भी कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है थोड़ा ध्यान रखकर इस कथा का स्मरण करिएगा कि ठोकर लगने से दो चीजों का पता चल जाता है। एक, चलते हुए मार्ग में अटकलें कितनी हैं, चलते हुए मार्ग में पत्थर कितने